तवाफ कर रही है औरत और अपने रब से कह रही है, अल्लाह मैं इस हाल में भी तुझसे राज़ी हूँ, अल्लाह मैं इस हाल में भी तुझसे राज़ी हूँ, अल्लाह मैं इस हाल में भी तुझसे राज़ी हूँ। नौजवान साहिब इल्म पीछे जा रहा है। तो आपने भी कभी महसूस किया होगा, तवाफ़ के दौरान कुछ लोग कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ दुआएं मांग रहे होते हैं, कुछ ग्रुपों की शक्ल में मांग रहे होते हैं, कुछ अपने लिए मांग रहे होते हैं, कुछ अजीब व गरीब दुआएं मांग रहे होते हैं, अजीब व गरीब। ये दुआ बड़ी अजीब है कि औरत सिर्फ ये दुआ मांग रही है, अल्लाह मैं इस हाल पे भी तुझसे राज़ी हूँ, मैं शिकायत नहीं करती, अल्लाह मैं इस हाल में भी राज़ी हूँ, शिकायत नहीं करती। पूरे तवाफ़ के 7 चक्रों में यही दुआ। उस नौजवान ने कहा, अम्मा जी किस हाल में आप अपने अल्लाह से राज़ी हैं? इस दुआ के पीछे कौन सी बात है? ने कहा कि नौजवान, अल्लाह ने मुझे 3 खूबसूरत बेटे दिए। 2 बेटे बड़े थे, एक मेरी झोली में था, गोद में था, मैं तन्नूर जलाए रोटी पका रही थी और वो मासूम दूध पीता बच्चा मेरी गोद में था। मेरे खावन ने छुरी ली, बकरी ज़बह की और बकरी को ज़बह करने के बाद, उसके गोश्त के टुकड़े करने के बाद, वो वहीं पे गोश्त और उसके साथ छुरी रख के चला गया काम पे। एक बेटे ने दूसरे भाई को बुलाया और उसे कहा, इधर आओ, देखा है तुमने अब्बा ने बकरी को कैसे ज़बह किया था? वो मासूम बच्चा अब नहीं समझ रहा, उसने सिर्फ ये देखा कि बाप ने बकरी कैसे ज़बह की। यहाँ एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, औलाद अपने माँ बाप का अक्स हुआ करती है। ये छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर हैं, इनके दिलो दिमाग में वो बातें रिकॉर्ड होती हैं, महफूज होती हैं, जो बातें माँ बाप को करते और बोलते हुए सुनते हैं। अगर माँ बाप जो कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बच्चा गालियाँ सीख रहा है। अगर वहाँ दुआएं होती हैं, हर मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, तकलीफ़ के वक़्त अस्तग़फिरुल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह के कलिमात निकलते हैं, बीमारी में अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज निकलते हैं, बच्चा ये कलिमात सीखता रहता है। बच्चा मासूम टेप रिकॉर्डर है, जो आप कर रहे हैं आपका बच्चा सीख रहा है। खैर, इस भाई ने अपने भाई को ज़मीन पे लिटाया, मेरे एक बेटे ने अपने भाई को ज़मीन पे लिटाया, छुरी उठाई और कहा, देखो बाप ने कैसे बकरी को ज़बह किया था। वो उसके गले पे चलाई, तेज़ छुरी थी, खून निकला, वो बच्चा तड़प तड़प के मर गया। मैंने एक चीख की आवाज़ सुनी, मैं चीख की आवाज़ सुन के भागी। उस भागने में वो बच्चा मुझसे वहीं पे, मैंने उसको छोड़ दिया, मासूम उस दूध पीते हुए बच्चे को, और अपने उस बेटे की तरफ उसकी दर्द भरी आवाज़ सुन के मैं भागी हूँ। मैंने देखा वो खून में लथपथ है, उसकी जान जा चुकी है। उसके बाद मैं भागी उसके भाई की तरफ। वो घर से तेज़ी से दौड़ा और भाग के घबरा के निकला कि ये मुझसे क्या हो गया। तेज़ी से जब निकला, एक तेज़ गाड़ी की टक्कर लगी, एक्सीडेंट में उसके भी टुकड़े हो गए। मैंने अपने एक बच्चे को उठाया, एक तरफ रखा, दूसरे बच्चे को मोहल्ले के लोगों ने उठाया, मेरे साथ लाके उसके साथ रखा। मुझे याद आया वो मेरा मासूम दूध पीता बच्चा, भाग के जब गई मुझे नहीं मिला। मुझे याद आया कि वो तन्नूर के पास था, मैं रोटी पका रही थी, झांक के देखा राख बन चुका था। 3 बच्चों की लाशें एक वक्त के अंदर, एक दिन में जनाजे पड़े गए, कब्र में उतारे गए। मैं उसके बाद अपने खामन को लेकर मैंने कहा कि हमें सब्र करना चाहिए, लेकिन आखिर सब्र बाज़ दफ़ा नहीं भी होता। चलो अल्लाह के घर की तरफ। तो मैं ये तवाफ़ में जो अपने अल्लाह से कह रही हूँ, अल्लाह मैं इस हाल में भी तुझसे राज़ी हूँ, 3 बेटे थे, तूने ले लिए, मैं इस पर राज़ी हूँ।